मित्रों नमस्कार। मित्रों, हमारा भारत देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे यहाँ जितने वोटर मतदाता हैं, विश्व में अकेला चीन ही देश ऐसा है जिसकी आबादी हमारे वोटर से ज़्यादा है, और बाकी तो कोई देश ही हमारे वोटर के से आधे में भी आबादी नहीं बैठेगी किसी दूसरे। तो इतना बड़ा लोकतंत्र जिसमें इतनी विचारधाराएं, विभिन्न जातियां, बहुत वर्ग और बहुत तरह के संप्रदाय, बहुत तरह की बोलियां, बहुत तरह के रहने के व्यवस्थाएं, तो इतना सब ज़्यादा होते हुए भी और बहुत बड़ा देश कि जिसका मैंने बता दिया कि तो एक चीनी में ऐसी आबादी है उसके हमारे वोटर से ज़्यादा, और बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो सब मिला के ऐसे देश में तो चूँकि अब मतदाता भी मतलब जागरूक होता जा रहा है, समस्याएं ज़िंदगी की बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही, बढ़ती जा रही हैं, तो ऐसे में तो देश चलाने के लिए बहुत पार्टियां हो जाएंगी। सत्ता में आने के लिए हर विचारधारा से, हर क्षेत्र से, कई बातों के हिसाब से, जैसे मैंने ऊपर ये बताया, इतनी ज़्यादा पार्टियां हैं। तो उसका जो है, ऐसे में किसी एक दल को पूरी मेजॉरिटी मिल जाना, यानी 50% से ज़्यादा, यानी पूरी अक्सरियत हो जाना, वो बड़ा मुश्किल सा काम है। ये था जो कांग्रेस के ज़माने में था, खूब था। तो उस समय एक तो पार्टीज़ कम थी, दूसरे कांग्रेस की स्वीकार्यता पूरे देश में थी, उनकी पॉलिसी को पूरे क्षेत्र में उन्होंने राज किया था, देश को आज़ाद कराया था शुरू में उनके पास। और ये तकरीबन हर कांग्रेस गवर्नमेंट में रहा, 84 तक रहा। कुछ बीच में ऐसे आए जिनमें नहीं भी हुई थी, फिर भी 50 के इर्द गिर्द में ज़्यादातर वो रहा। अच्छा, उसके बाद में अब ये जो बाद की गवर्नमेंट आई हैं, विशेष तौर से ये 10 साल वाली, ये जो अभी बीजेपी वाली, ये तो बहुत बड़ा वैसे पूरे उसमें आजकल आपने मीडिया वालों को देखा होगा, इतना ज़्यादा उसका प्रोपेगेंडा हो रहा है कि 400 से पार और ये सब, कि दुनिया में विश्व में नाम हो गया है, बहुत बड़ी जमहूरियत, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत सब। हालांकि वो सब टोटल झूठ है। तो उसकी ज़रा ये अंदाज़ लगाइए कि उसमें कितना 2014 में उन्हें गवर्नमेंट मिली तो मात्र 31% के वोट था इनके पास पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, और जो 19 में बनी उसमें 37% था। तो आप ये देख लीजिए कि जहाँ 31 हुआ तो इनके खिलाफ जाने वाले 69% थे, और 37% मिला तो इनके खिलाफ जाने वाले 63% थे। तो ऐसे में तो किस तरह से क्या होगा, तो बट नेचुरल सा है कि ऐसे में मतलब गठबंधन जो हैं में आने की कोशिश करते हैं, और 2014 में इनकी भी सरकार आई, 19 में तो गठबंधन ही था। तो अब ये है, चूँकि गठबंधन दो तरह से होता है। गठबंधन प्रीपोल तो ज़्यादा, प्रीपोल पोस्टपोल की मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, तो प्रीपोल ही गठबंधन कायदे का होता। गठबंधन दो तरह से है, विशेष तौर से इंडिया में, जैसे एक एनडीए है और अभी एक इंडिया अलायंस जो बना है। तो इनकी दोनों की बहुत मौलिक बहुत बड़ा अंतर है। जो एनडीए है वो सत्ता पाना चाहता है, या सत्ता में जो रह गए हैं उसको बरकरार रखना चाहता है, और जो इंडिया अलायंस है वो सत्ता पाना नहीं चाहता। सत्ता पाना तो उसका अरे सत्ता तो खैर मिलेगी, वो जो बाद में जो सत्ता एक हटेगी, लेकिन इनका मकसद जो है सत्ता को हटाना है, और वो एक पार्टी की सत्ता नहीं है बल्कि मोदी जी की सत्ता है। तो वो तो चूँकि अब जो डेमोक्रेट तो रही नहीं कि जो एक पार्टी की नहीं है, एक आदमी का वहाँ सब बोलबाला है, जो पॉलिसी उसी की है, सब विचारधारा उसी की है, जो उसके बिम में आता है, जो उसकी समझ में आ जाता है, उसके ईगो जहाँ सेटिस्फेक्शन उसे मिलता है, वो सब जो है वही सब पूरी पार्टी मानती है। तो जो इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा जो उनका मकसद जो है वो ये है कि देश के किस तरह से लोकतंत्र बचाया जाए, चूँकि लोकतंत्र ही नहीं रहा। अरे पहले इसी से आप समझ लीजिए, जो पार्टी का ही नहीं, फिर जिस पार्टी का जहाँ चाहते हैं, अभी कल परसों में ही आप देख लीजिए ये राज्यसभा का हुआ, उसमें जो दूसरे दल से चुन के हुए आए लोग हैं उनको अपने दल में मिला लेते हैं, पूरी सत्ता देते हैं, कहीं चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, किसी को सीट दे देते हैं, किसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं दूसरी पार्टी के आने के बाद, विशेष तौर से कांग्रेस के आने वालों के। तो आप इसी बात से अंदाज़ लगाइए कि वो उसमें डेमोक्रेसी का है, मतलब चुन के कोई आया, विचारधारा किसी विचारधारा की उसकी बिल, उसकी जो इच्छाएं थी उसकी बिल थी,
और उसकी जो आकांक्षाएं थी, जिस पे उन्होंने किसी दल को चुना या किसी कैंडिडेट को चुना, वो आप उसको हटा के अपनी विचारधारा में ले जा रहे हैं जिसके खिलाफ उसने वोट दिया था। आपकी भी जैसे बीजेपी आजकल ले जा रही है, तो बीजेपी का मतलब तो आप उसको ले जा रहे हैं। तो उस जिन्होंने वोट दिया उनकी उस विचारधारा का, उनकी आकांक्षाओं का, उनकी विल का क्या हुआ? उनकी जो उन्होंने उनमें विश्वास किया था उसका क्या हुआ? वो तो सब बेकार हो गया। दूसरे इसमें दोहरा है, और जहां आप ले जा रहे हैं अपने तरफ के लिए, वहाँ के आपके लोगों ने, आपके जो इलेक्टोरेट्स हैं, आपके पार्टी के संग रहने वाले, उन्होंने उसे चुना नहीं, उन्होंने तो उसके खिलाफ चुना था। तो आप दोनों तरफ कितना बड़ा अलोकतांत्रिक तरीके से बात हो रही है। दूसरे बहुत सी बातें हैं, जैसे शासन है, आप पब्लिक ने चुन दिया। डेमोक्रेसी में तो ये होता है कि हमने चुन दिया, तो ये तो शासन हुआ। फिर शासन की जो गवर्नमेंट मशीनरी बनती है, प्रशासन जिसे कहते हैं, उसको सरकार सेलेक्ट करती है। हम लोग तो इलेक्ट करते हैं, फिर सरकार उसे सेलेक्ट करती है। वो भी यहाँ पे उसका भी एक संवैधानिक व्यवस्था है कि जैसे ब्यूरोक्रेट हैं, जो बड़े बड़े अफसर हैं, जो कानून बनाते हैं या ये लागू करते हैं, तो उनके लिए पब्लिक सर्विस कमीशंस होती हैं, स्टेट लेवल पे भी होती है, केंद्रीय लेवल पे भी होती है। अब उसमें अपने हिसाब से कारपोरेट के लोग या जो उनकी विचारधारा के हैं, संघ के हैं, जिस तरह से जो उन्हें सूट कर रहे हैं, उनको सीधा सीधा चुन रहे हैं। और वो भी कौन सा, उनका प्रोबेशन वाला पीरियड नहीं रखेगा, उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का दो ही, एक एडिशनल है, फिर सेक्रेटरी, दो ही पोस्ट उससे बड़ी रह जाती हैं, जो उसे बहुत लंबे टाइम में, मतलब ऑल इंडिया लेवल का करने के बाद आप IAS हो जाएंगे, तब कहीं बहुत लंबे टाइम के बाद आप जॉइंट सेक्रेटरी बनेंगे। वो सीधी सीधी पोस्टें दी जा रही हैं। तो कितना लोकतांत्रिक हो रहा है। इसके लिए ही इंडिया गठबंधन है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। दूसरे संवैधानिक नहीं है, संविधान के हिसाब से गलत हो रहा है। अब संविधान, अब ये चूँकि हमारी गवर्नमेंट, तो ये डेमोक्रेसी में हम लोग हमारे देश की जो गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेसी है, वो रिपब्लिक है, मतलब गणतंत्र है। तो गणतंत्र में तो बिल्कुल संविधान के अनुसार ही सब कुछ करना है। उसमें तो कहीं आपको दूसरी चीज़ इवट है ही नहीं। वहाँ तो सिर्फ मतलब जो संविधान के हिसाब से लिखा हुआ है वही चलना है। ऑटोनोमस बॉडी होती हैं, आपने कानून बनाया, वो कानून भी ये उसको देखने वाले सुप्रीम कोर्ट है, या फिर जो आप टैक्स लगाते हैं, ये जितना भी आपका सबकी एक प्रोसेस है उस हिसाब से। और जब संविधान के हिसाब से, और संविधान में भी हो सकता है जिस समय संविधान बना उसके बाद नई नई ज़रूरतें होती हैं, नई नई परिस्थितियाँ आती हैं, नए नए कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो संविधान को उसका अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। उसकी भी प्रोसेस है कि आप उसे कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप वो चीज़ नहीं कर सकते जो कि संविधान की मौलिक विचारधारा से, या उनके मूलभूत जो प्रिंसिपल्स हैं, या उनकी मतलब जो मूल धारणा है संविधान की, जो संविधान बनाने वालों ने किया। जैसे आपके भाईचारा वाला है, आप सब लोग यहाँ पे, हिंदुस्तान की तो संस्कृति का बड़ा वो है, दुनिया में नाम है, इसीलिए हमारे यहाँ पार्टी ज़्यादा है कि हर विचारधारा की एक न कोई पार्टी है। खैर, तो उस तरह से ये जो है विचारधारा की, वही मैंने बताया, तो विचारधारा की किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप संविधान को संशोधित कर सकते हैं। खैर, ये थोड़ी बात दूसरी रेफरेंस में जाइए। हम लोग कह रहे थे इंडिया के अलायंस वाली बात। दूसरे, अब हम लोग जो मान रहे हैं, इसका काम ही नहीं है सत्ता पाने का। इनका मैंने पहले बताया, इनका काम है सत्ता से हटाने का। वो क्यों? कि वो सत्ता जो है, एक तो डेमोक्रेटिक नहीं रही, एक आदमी की होगी, ऑटोक्रेटिक हो गई, ऑटोक्रेसी की है। अच्छा, दूसरे जितना भी काम कर रहे हैं वो संविधान के, डेमोक्रेसी के हिसाब से है ही नहीं, क्योंकि वो तो किसी का चुना हुआ कहीं ले जाते हैं, कहीं सत्ता करते हैं। वोट किसी को दिया है, किसी के उसमें खेमे में आपने ले जाके बिठा दिया। दूसरे जो अच्छा, जो संविधान के हिसाब से, संविधान में कि जितनी ऑटोनोमस बॉडी हैं उनका सबका अपना काम है, जैसे इलेक्शन कमीशन का ही है। अब इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस बॉडी को आप अपने हिसाब से उसे चुन रहे हैं, जो काम जो संविधान के हिसाब से आप उनमें जो जिस तरह से उसके चुनने का विधान है उसको आप मान ही नहीं रहे हैं।
ऐसे सुप्रीम कोर्ट का भी है। सुप्रीम कोर्ट में आप चाहते हैं कि हमारे हिसाब से वो तो जगह कॉलेजियम की उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं तो इन्होंने एक बार इनके तो जो लॉ मिनिस्टर था उन्होंने कह दिया सरकार हम सर लोग हमें सरकार में तो हमको चुनते हैं, जिसको थोड़ी सुनते हैं कि हम जानते हैं कि पब्लिक को क्या करना है, किस तरह के किस तरह का विधि लगना है। तो मेरे कहने का मतलब ये सब जितने भी हैं संवैधानिक व्यवस्थाएँ, CAG है या वो जो आपके का नाम ये विजिलेंस उसके इकोनॉमिक विजिलेंस वाले जितनी एजेंसी हैं, ये सब जो है इनका काम है देश किस तरह से संविधान, क्योंकि चूंकि डेमोक्रेसी में हमारे यहाँ जैसे मैंने पहले बताया कि ये गणतंत्र है, ये रिपब्लिक है, यहाँ तो एक एक चीज़ गवर्न है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कर रहे हैं तो फिर आप गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें है अगर कोई कानून भी बनता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही है नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है इसे देखने का। अगर गलत है तो उसको वो सेट असाइड करने की बात करेंगे, उसके खिलाफ जजमेंट लिखेंगे। खैर, अब ये बात आई कि ये जो गठबंधन बन रहा है ये इसमें इसकी बजाय हमारी सत्ता को हटाएं क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह वही है कि चूंकि ये माइनॉरिटी की, और मैंने बताई नहीं 37 होते हैं 31% वाली, तो जिन लोगों ने आपसे ज़्यादा वोट दिया है और कम लोगों मतलब आप वो लोगों की कुछ नहीं है, आप कम वोट पाए हैं लेकिन आपकी चल रही है, चूँकि ये उसका सिस्टम है। तो इसीलिए ये सोचा कि आप वोट का डिवीज़न, चूँकि अरे जो उन्होंने 69% जिन्होंने पाया है वोट तो उन्होंने डलवाया, लेकिन उनका वोट डिवीज़न हो गया, उसका उनका बंटवारा हो गया। अच्छा, इसीलिए वो सोचा गया कि इसको गठबंधन कर लिया जाए और कैंडिडेट एक पे एक उतारा जाए। कहीं कहीं ये भी हो सकता है, तो उसका एक छोटा सा उदाहरण यूपी से ही आप समझ लीजिए। जैसे वहाँ पे 2014 में समाजवादी और क्या नाम ये बसपा अलग लड़े, दोनों को 42% वोट मिला था, लेकिन सीट दोनों को मिला के 5 थी, एक की थी, एक को तो मिला ही नहीं था। फिर बाद में 2019 में यूनाइट हुए, गठबंधन से आए, तो इनका 4% वोट घट गया, तो अर्थ कितना रह गया 42 के बाद 38% वोट रह गया इनका, तो 38 यानी 4% घटा, लेकिन सीटें कितनी बड़ी 15 हो गई, इतनी को नहीं हो गई। तो ये होता है। लेकिन अब यही है इसमें जो है आप साझा उम्मीदवार खड़े करेंगे। अब उसमें सबसे बड़ी बात है कि ये वोट का इसको ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, चूँकि आपने वो तो बना दिया, आपका मकसद है सरकार किसी तरह से सत्ता हटे, लोकतांत्रिक है या संवैधानिक है, और दूसरे देश हित में, देश हित का मतलब जो सबसे बड़ा कि देश को कहाँ ले कि लोग जो उसकी आर्थिक स्थिति है, आप देश को बिल्कुल गरीब कर रहे हैं। अरे आपने बता दिया कि ऊपर वाले कॉर्पोरेट वाले बढ़ गए या कुछ हुआ, लेकिन यार देश संपन्न होने का मतलब देशवासी संपन्न, देश की कीमत तो तभी तो बढ़ेगी जो देशवासी खुश हो जाएंगे। देश के में गिने चुने 2-4% लोग सही हो गए, बाकी सब गरीब हो गए, तो कैसे होगा। अच्छा, फिर दूसरे इतना कर्ज आप ले रहे हैं, आप अपने खर्च चला रहे हैं कर्जों से, तो फिर तो कैसे संप्रभुता आर्थिक संप्रभुता तो अपने आप ही सेटिस्फाइड हो जाएगी या मतलब डाइल्यूट हो जाएगी। क्यों? अभी उनका एक वर्ल्ड बैंक का और IMF वालों का आया था कि जितनी ये 4 साल में, अगले 4 सालों में जितनी इन्होंने वो GDP ये 5 ट्रिलियन की इनकी हो जाएगी, लेकिन जितना इन पे इकोनॉमी होगी, GDP होगी, उतना ही इन पे कर्ज होगा। तो अब आप समझ लीजिए देश का क्या हुआ। एक जैसे देश जो अंग्रेज़ों का जो राज्य यहाँ पे आया, तो इस देश की 25 पूरे विश्व की 25% में मानी चौथाई है, 25% इकोनॉमी इंडिया की थी अकेली। अब जो ये अंग्रेज़ों ने किस तरह से इसको लूटा। एक एडवर्ड क्लाइव आए थे, अकाउंटेंट बन के, मैं कई बार इसको बता चुका हूँ, और बाद में तो खैर वो वाइसराय भी बना। उसको इतनी छूट मिली थी, उसने कंपनी की आड़ में इतना लूटा था हिंदुस्तान को कि बिल्कुल सोने की चिड़िया जिसे कहा जाता था वो थी, क्योंकि 25% इकोनॉमी बहुत होती है। अभी तो 25% किसी देश की इस समय तो अमेरिका वगैरह तक की नहीं है। तो खैर, अब उसमें जो बात आई कि इसको कैसे चलाया जाए, मतलब इनको जो है साझे वाली मैंने बताई थी कि साझा प्रोग्राम का नाम साझे कैंडिडेट में क्या होता है। अब आप साझा कैंडिडेट को, लेकिन चूंकि दल तो एक होगा नहीं, दल तो अलग अलग हैं सब। और मज़े की बात इसमें एक बात कहना बहुत ज़रूरी है कि इतना लोग इस सत्ता से दुखी हो चुके हैं, इसकी अलोकतांत्रिक पद्धति से, असंवैधानिक पद्धति से, कि वो पूरा सब विचारधारा के, वो साम्यवादी विचारधारा के भी, समाजवादी विचारधारा के भी, और
हालांकि वो अपने को पॉजिटिव हिंदू वाली विचारधारा बीजेपी से अलग बताते हैं। शिवसेना वो भी विचारधारा है इसमें, वो कहते हैं हम निगेटिव नहीं है कि हम मुसलमानों के या दूसरे उसके लोग दुराव नहीं करते हैं, हम अपने उसको उसका वो बताते हैं, हिंदू धर्म की तारीफ़ करते हैं, उसको ज़्यादा अच्छा बताते हैं, लेकिन हम मुसलमानों से दुराव या उससे ज़्यादा वो नहीं करते। हमारे साथ वो लोग, हमारे साथ भी हैं वो लोग, लेकिन ये बीजेपी तो खैर उनसे बिल्कुल ही अलग करती है, ना उन्हें टिकट देती है, ना उन्हें कोई वोट मिलता है, और वो सीधा सीधा अपोज भी करते हैं जो उनकी मस्जिदों पे और उन सब पे ये सब हो रहा है। तो खैर जो भी है वो थोड़ा सा दूसरे उसमें चला जाएगा। तो अब ये आपके कैंडिडेट, फिर वोट आपका होगा कैसे सही, उसमें यही है कि आप अपनी कोई विचारधारा यहाँ नहीं रखेंगे, ना तो आप जाति व्यवस्था पे रखेंगे, ना ही आप क्षेत्र विशेष तरह के रखेंगे। आप फोकस करेंगे जो आपका इंडिया, जो इंडिया अलायंस हुआ, इंडिया की विचारधारा को आप अपने को, आपका सिंबल हो सकता है आपका जिस पार्टी के आप होंगे, लेकिन आप अपने को उनके यहाँ जो मोदी के खिलाफ मांगेंगे तो इंडिया की विचारधारा को विचारधारा तो आपको देनी पड़ेगी। बेशक आपका मकसद सत्ता पाना नहीं है, लेकिन जो सत्ता से हटा तो सत्ता तो फिर भाई जिन लोगों से आपने वोट मांगा है वो तो कोई उम्मीद करेंगे, आप उनसे उम्मीद करते हैं आपकी बातों पे वो इत्तेफाक करेंगे, आपकी बात को वो डिटो करेंगे, आपकी बात पे आके वो मतलब मोदी सत्ता को हटाएंगे, फिर उसके बदले में वो भी तो चाहेंगे कि हमने ये सत्ता से तो अलग निजात पा ली, हमें क्या मिलेगा। तो आपको विचारधारा देनी पड़ेगी, इसमें कोई पर्टिकुलर विषय, ये मेरी पर्सनल है, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, चूँकि आपका मकसद जो है बहुत लंबी मीडिया को कवर करना है, एक उनने जो हाईजेक पूरा इलेक्शन और जो मशीनरी और पूरा इकोनॉमी को हाईजेक कर लिया है, उस सब को आप ऐसे फेस नहीं कर पाएंगे बड़ा कायदे से। फिर आपको तो आपके माई बाप है, आपको जो जिनसे आपको उम्मीद है, जिनसे आप मांग रहे हैं, वो तो आपके वोटर हैं, तो वोटर भी तो आपसे उम्मीद करेगा। तो वो आप चूँकि आप खुद कह रहे हैं कि हम ऐसी व्यवस्था को हटा रहे हैं जो असंवैधानिक है, लोकतांत्रिक है, तब तो आपको फिर वही का नाम कॉन्स्टिट्यूशनल वाली एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलिए, वहाँ जो नीति सही होगी, कॉन्स्टिट्यूशन तो बताता है इस नीति पे चलना है, तो फिर आपकी नीयत कैसे गलत हो जाएगी, क्योंकि आपको तो उसी नीति पे चलना है, उसमें नीयत भी है, सब कुछ है उसमें। तो आप इंडिया की फिलॉसफी का मतलब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, कहीं कुछ जाना ही नहीं है, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। फिर तो ना तो आपको हिंदुत्व की बात की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं आप जो विचारधाराएं आप कर रहे हैं, ये सब संविधान में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि आप जो है एक दूसरे की, किसी के धर्म के ऊपर दखलंदाजी नहीं करेंगे, किसी के खाने पीने पे चेक नहीं करेंगे, दूसरे फ्रेटर्निटी का उसमें पहला प्रिंसिपल है कि भाईचारे से रखेंगे। अरे इसी भाईचारे ने तो हिंदुस्तान को सत्ता दिलवाई थी अंग्रेजों से, वैसे गांधी जी का तोड़ी था, गांधी जी के कहने से तो पूरा हिंदू मुसलमान पूरे सभी लोगों ने तो वो किया था, एक दिन में 10-10 लाख लोगों ने गिरफ्तारी दी थी 1942 की क्रांति में। तो वो सब चीज़ को आप लोग यहाँ बिल्कुल सब अलग करे दे रहे हैं, जाति को हिंदुओं में बांटा जा रहा है, हिंदू मुसलमान से बांटा जा रहा है, सिखों को हिंदुओं से बांटा जा का नाम, उसके आदिवासियों की उनकी अपनी अपनी जो कबीले हैं उनमें बांटा जा रहा है। तो ये सब का उसमें संविधान में लिखा हुआ है। दूसरे जो वहाँ पे एक मतलब ये है व्यवस्था, अब हर कौम के लिए अलग से आप मांगेंगे कैसे चल पाएगा। तो उसमें सब है कि जो कमज़ोर है, जो वहाँ कौम के हिसाब से नहीं है, यद्यपि जो सांस्कृतिक तरीके मतलब सामाजिक रूप से या पढ़े लिखे के हिसाब से, मतलब एकेडमिक के हिसाब से, मतलब शिक्षा के हिसाब से जो पिछड़े हुए हैं उनको मौका दीजिए, आप उनको बराबर लाने का ये हमारे यहाँ है, ये संविधान में बल्कि फंडामेंटल राइट में आता है ये तो, कि किसी को जो पिछड़ा हुआ उसी तरह से उसके का नाम ये जो रिजर्वेशन का तो वही तो पॉइंट है। तो ये सब संविधान में लिखा हुआ है, और संविधान से अलग जाने किससे तो बिगड़ेगा। ये हुआ क्या, ये संविधान से अलग ही तो जाने लगे, अपना इनका परसेप्शन बना कि हम हिंदूवादी हैं, वोट लेना है, कोई कुछ अपने को कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कहीं के अपने द्रविड़ वाली उसको वो करता है। तो ये सब होके आप तो दो ही जगह पे बंटवारा होना है, आपको उनका नाम वही चिड़िया वाला अर्जुन वाली चिड़िया पे ही आँख रखनी है। अब तो आपको उस सत्ता को हटाना है, उस मोदी सत्ता को हटाना है जो लोकतांत्रिक, जो आप कह रहे हैं हमें देश बचाना है,
हमें क्या नाम लोकतंत्र बचाना है, हमें संविधान बचाना है, तो उसी हिसाब से आप चलें। और उसी हिसाब से चलेंगे तो आपका वोट भी सब डिवीज़न नहीं होगा। फिर तो वोट का शेयर एक दूसरे पे जो आप यूनाइट करने की बात कर रहे हैं, एक दूसरे पे वोट, एक दूसरे के वोट पे ट्रांसफ़र होगा। क्योंकि आप तो आपका एक ही होना चाहिए। हम इंडिया का गठबंधन माने इंडिया के कैंडिडेट हैं, और इंडिया का मकसद है देश की खुशहाली करना, देश को उसी रूप से लाना जिस तरह से संविधान के हिसाब से देश को सरकार दी गई थी, सत्ता दी गई थी। बातें तो बहुत कुछ भी हैं, लेकिन थोड़ा सा वो हो जाता। मैं एक बार फिर कहूँगा कि हम लोगों को देखना है, इसलिए कि हमारा कहीं पॉपुलर तो है नहीं, लेकिन मेरे दिल की बात है। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार कमाल की बात है, जो मालिक है सत्ता, जो पब्लिक, जो क्या नाम मतदाता, जो हर तरह से अपने इच्छा का, अपनी डेमोक्रेसी का मतलब तो वही है, हमारी मतलब हमारी सरकार, हमारी सत्ता, हमारे फ़ायदे के लिए हमारे द्वारा बनाई हुई, वो नहीं हो रहा है। वो तो फिर बाद में जो सरकार वो दुनिया भरे का कर रहे हैं, जो इतना से अपनी वैभव की ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं, उनको सबको तनख्वाहें मिली हुई हैं, उनको एक निश्चित तौर पे तनख्वाह दी गई है कि आप देश की सेवा करेंगे। आप तो हमारे ट्रस्टी हैं, हम तो आपको इंटरेस्ट किया गया, मतलब हम आपको एक ट्रस्ट में आप मतलब हमने तो आपको मतलब ट्रस्टी बनाया है कि हमारे साथ आप जो है वो करिए, हमारा कल्याण करिए। हम आपको पूरी सत्ता दे रहे हैं, आपके हिसाब से टैक्स दे रहे हैं, आपके कानून को मान रहे हैं, ये सब हैं। फिर इसके बावजूद भी बात खैर बहुत हो जाएगी। मैं यही सोच रहा हूँ कि किसी तरह से आप लोग सब समझिए, है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।